क्या वाकई जाटों के मन में ये बात है कि हम इस विधानसभा में 30,000 हैं और हमको कोई कैंडिडेट कंसिडर नहीं करता? हाँ, ये भी है, इस बात का भी बहुत गुस्सा है समाज में। गुस्सा है, जो सच्चाई है इस बात का गुस्सा है कि हम यहाँ इतने होने के बाद भी आज तक जब से नई विधानसभा मीरापुर बनी है हमें कोई महत्व नहीं दिया। हमें अपने पिछले को समझ ली। भाई मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, जैन के यहाँ जाट का कोई मतलब नहीं है, न वे जाट को मानते हैं। जाट को तो उन्होंने अपनी वोट का एक साधन मान रखा। कांग्रेस हो या अखिलेश जी हो या अब आज की तारीख में वे हो, वे कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे, इसका कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। सिंपल बात नहीं है, तो अपना नल का निशान मांगना है इनसे और कोई मतलब उनका नहीं है। कमजोर हो गए हैं जयंत जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ? कमजोर नहीं हो, खत्म। कि मुसलमानों को लेकर के जाटों की क्या राय है? जाटों की ये राय है जी, मुसलमानों को लेकर खास तौर से हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर इस जिले के अंदर और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट को राजनीति में जिंदा रहना है तो मुसलमान का साथ देना पड़ेगा और मुसलमान से साथ लेना पड़ेगा, अन्य ये मिट जाएंगे, कोई बूझने वाला नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आसुमंद कैफ। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों बाई इलेक्शन हो रहा है उनमें मीरापुर की विधानसभा ना केवल बहुत इंपोर्टेंट बन गई है बल्कि इसका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक हो गया है। राजनीतिक महत्व इसलिए हो गया है क्योंकि ये जो सीट है एक्चुअली ये सिंबॉलिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों का मिजाज समझाने वाली है। यही सीट बताने वाली है कि शामली क्या करेगी, यही सीट बताने वाली है कि बागपत में क्या होगा, और यही सीट बताएगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के प्रभाव वाली सीटों पर क्या होगा। और इसलिए हम ये बात समझना चाहते हैं तो ऐसा एक्चुअली इसलिए पिछले 7 या 8 दिन में हमने मूवमेंट करके जाना है कि यहाँ पर चौधरी जयंत सिंह जिनका प्रभाव है, चंद्रशेखर आजाद जिनका प्रभाव है, और अखिलेश यादव जो जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका बेस वोट, उनका फाउंडेशन वोट जो है यहाँ मुस्लिम है, उनके पास प्लस कौन आ रहा है, ये सवाल है। जब बड़े बड़े राजनीतिक की बात करते हैं, टीवी पर चर्चा आप सुनते हैं तो कहते हैं कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में अखिलेश यादव के साथ प्लस क्या है। तो प्लस ढूंढने की जद्दोजहद में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि वो प्लस क्या है। तो पिछले दिनों अखिलेश यादव एक मुद्दा लेकर आए, पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पब्लिक अगड़े। तो वो समझने की कोशिश है कि क्या जयंत चौधरी उनके साथ जाट जो उनका परंपरागत वोटर है उनके साथ जाने वाला है, उनसे नाराज है या नहीं है, या फिर जाट क्या बीजेपी को वोट करने वाला है। अच्छा, जाटों का एक प्रश्न है, कल आपने जो है ये एक बहुत बड़ी चर्चा है। कल जब मैं आपने मुझे सुना भी था कल, तो वो बहुत बड़ी चर्चा ये है कि मीरापुर विधानसभा जो है उसमें 30,000 जाट हैं और 18,000 गुर्जर हैं। लेकिन जो 18,000 गुर्जर हैं वो 2012 से 2022 तक यहाँ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में तो ऐसा हुआ कि चंदन चौहान जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके जो कंपटीटर थे वो प्रशांत गुर्जर थे, और 2017 में जब अवतार सिंह मडाना चुनाव लड़ रहे थे तो वो हरियाणा से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। यानी गुर्जर तो यहाँ दादरी से लड़ने आ जाता है, बागपत से लड़ने आ जाता है, हरियाणा से लड़ने आ जाता है, लेकिन 30,000 जाट है वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, खुद को कहीं से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हम यहाँ मुंबई में ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जागरूक है और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जाट पॉलिटिक्स और समाजवादी पार्टी की प्लस पॉलिटिक्स कि उनके पास में हिंदू वोट है या नहीं है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी। सत्येंद्र चौधरी जी, हाल ही का ये तो थोड़ा सा खराब सवाल है लेकिन माफ कीजिएगा, आप बेटा समझ करके, आप जाट हैं जी? क्या गोत्र है? गागलान गोत्र है आपका। अमूमन पत्रकार जो है जाति नहीं पूछते हैं, लेकिन सिनेरियो को समझने के लिए ऐसा किया है। तो अभी आपने सुना मुझे, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई जाटों के मन में ये बात है कि हम इस विधानसभा में 30,000 हैं और हमको कोई कैंडिडेट कंसिडर नहीं करता? हाँ, ये भी है, इस बात का भी बहुत गुस्सा है समाज में। गुस्सा है, जो सच्चाई है इस बात का गुस्सा है कि हम यहाँ इतने होने के बाद भी आज तक जब से नई विधानसभा मीरापुर बनी है हमें कोई महत्व नहीं दिया। हमें अपने पिछले को समझ लिया इन लोगों ने कि जो पिछले को है ये तो है ही, और उन्हें दे दो, जो नहीं है उन्हें तो दे दो, और ये तो थारी पिछले को है तो हमें वोट करेंगे। जैसे हम अगर टेक्निकली बात करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि 2012, 2017, 2022
गुर्जर प्रत्याशी होड़ लगी रहती है हर राजनीतिक दल में। जी। और अवतार सिंह भंडाना वो हरियाणा से यहाँ चुनाव लड़ने आए और आने के बाद बीच में कितनी बार आए वो उंगलियों पे भी नहीं गिना जा सकता, 2 बार आए या 3 बार आए। तो उसके बाद 2022 का तो चुनाव अलग ही था। चंदन चौहान वो आरएलडी से लड़ रहे थे और उनके सामने जो कंपटीटर थे वो प्रशांत गुर्जर, वो बीजेपी से लड़ रहे थे, यानी दोनों गुर्जर थे। और जबकि आबादी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 30,000 जाट है और 18,000 गुर्जर है, फिर भी गुर्जर सीट कहलाती है, जाट सीट नहीं कहलाती। वो दरअसल बात ये रही, अब तक जो जाटों की बेवकूफी रही जी। जाट तो हमेशा आरएलडी को वोट करता रहा, और जब आरएलडी प्लस जैसे अब के दूसरा कैंडिडेट आ गया या जाट कोई कैंडिडेट आ जा तो वे वोट नहीं करते। जैसे अब कही है, अब क्या हम भी नहीं कर रहे और वे भी नहीं कर रहे, सब हम साइकिल को कर रहे। हाँ, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि गुर्जर भी नहीं कर रहे? ना गुर्जर भी नहीं कर रहा भाई, उनकी तो बिरादरी का नहीं आया ना हमारी बिरादरी का आया, एक बात। और कादिर राणा जी से लोगों को पहले ही लगाव था, उन्हें अब इन्होंने जो आरएलडी से मिथिलेश पाल खड़ी करी, उन्होंने अपना विकल्प सबसे बढ़िया कादिर राणा को समझा। 2 कारण है, देखिए हम पॉलिटिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये है कि आपको कादिर राणा पसंद है, और दूसरा ये है कि आपके अंदर से ये फायर भी है कि हमारा नेता क्यों, हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं आ पा रहा, कि अगर यहाँ पर एक ही समूह, अभी तो आप इसी बात से परेशान थे, मैं टेक्निकल बात करता हूँ, अभी तो आप इसी बात से परेशान थे कि गुर्जर जो है वो 2012 से 2022 तक उनको टिकट मिल जाता है, आपके लोग लड़ नहीं पाते। अब आपके पास एक नया विकल्प आ गया है, पाल। तो एक नया विकल्प आ गया पाल, यानी पॉलिटिकली अगर हम देखें तो संदीप मलिक, अमित राठी या संजय राठी या प्रभात तोमर, इनका फ्यूचर और 10 साल जो है वो ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि अब अगली बार अगर ये जीत जाती हैं तो अगली बार पाल कम्युनिटी के टिकट की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। ऐसा है, ये जो भाजपा है, सच्चाई ये है भाजपा जाट विरोधी है। अच्छा। और आपने हरियाणा देखा होगा, आपने राजस्थान देखा होगा, और जिस टाइम हमें कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने आरक्षण दिया था केंद्र में जाटों को, वो कांग्रेस की देन थी। तो वो 5-7 महीने रहा, 5-7 महीने के बाद वो आरक्षण खत्म हो गया। तो जब जाट समाज के मौजूद आदमी, और खासतौर से हमारे एक जाट सभा के महासचिव हैं राष्ट्रीय युद्धवीर सिंह, ये सब अमित शाह के पास गए कि भाई ये हमें आरक्षण तो कांग्रेस ने दिया था, आपने कैसे हटा दिया, और जाटों का क्या होगा, उनको मुझे जाटों की चौधर खत्म करनी, और जो उसने कहा था उसे वो कर रहा है। हरियाणा में चौधर खत्म कर दी, राजस्थान में खत्म कर दी, और आने वाले चुनाव में जो अब के लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे दुष्यंत चौटाला आज धक्के खाते फिर, इस तरह अजीत सिंह सड़कों पे धक्के खाता फिरेगा। अजीत सिंह तो नहीं है, वो तो दिवंगत होंगे, वो जयंत चौधरी इस तरह धक्के खाते फिरेगा, जैसे ओम प्रकाश चौटाला के और देवीलाल के पोस्टे फिरे धक्के खाते। वहाँ सिर्फ जाट रह गया। अब मैं चौधरी साहब इस बात पे बहुत ज्यादा मेरा मजबूत विश्वास है कि जाट जो है वो बहुत जागरूक कौम है, और मैं जाट पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रखता हूँ। तो इसलिए मेरे मन में ये सवाल भी पैदा हुआ है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला आज वो यूजलेस हो गए हैं, और उनको ना वोट मिली और ना उनको ना सपोर्ट मिली, कुछ नहीं मिला उन्हें। तो जयंत चौधरी जो है वो जब चुनाव हो रहे थे 2022 के, तो उनको 30 से ज्यादा टिकट समाजवादी पार्टी के से साझेदारी में आए थे, 33 टिकट आए थे। तो उस समय कुछ ऐसा एपिसोड हुआ जिससे जयंत चौधरी के समर्थक नाराज हुए। वो था कि अनिल कुमार जो पुरकाजी के विधायक हैं, उनको वहां आरएलडी के सिंबल पर लड़ना पड़ा। चंदन चौहान समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनको यहाँ आरएलडी के सिंबल पर लड़ना पड़ा। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के नेता थे सिवाल खास में, उनको आरएलडी के सिंबल पर लड़ना पड़ा। लेकिन इसी बात को कहते थे कि भाई ये राजनीतिक जो है वो राजनीतिक तौर पे हमें जो है वो लो फील कराया गया। लेकिन एक सीट मिली जयंत चौधरी को, और वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जयंत चौधरी के सिंबल पे लड़ा दिया गया, मिथिलेश पाल। हाँ, तो इसी से तो लोग नाराज हैं। अगर तुम्हें पहली बात तो एक सीट पे खैर की पक्की थी, इसकी खैर की मिलनी चाहिए थी, खैर की नहीं दी, चलो एक ही दी, एक दी तो कम से कम एक को तो अपनी बिरादरी का ले लेता किसी को। यो तो सिंबल भी, या चलो बिरादरी ने भी कुछ छोड़ दो, वो किसी को भी लेता, अपने पार्टी के आदमी को टिकट देता। ये तो भाजपा से आई है, अब तक तो मिथिलेश पाल भाजपा में थी, सिंबल इनका ले लिया,
4 दिन पहले इन्होंने लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो ये आरएलडी की बनेगी। ये आरएलडी की थोड़ी है, ना चंदन सिंह आरएलडी की, ना ये तो जबरदस्ती का थोपा जा रहा। ये आदमी बीजेपी के निशान इसका जाटों का उल्लू बनावे हैं ये। आपने बड़ी टेक्निकल बात कर दी। मैं खैर का आपने अपनी चर्चा के बीच में जिक्र ला दिया। मैं आपको बता दूं, खैर से समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है उनका नाम है चारू कैन। हाँ। और उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, वो हैं जाट। तो चूंकि चारू कैन जो है वो एससी समाज से हैं और उनके एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो, और उनके हस्बैंड जो है वो जाट हैं। जाट महासभा एक है, एडवोकेट है, और जाट महासभा के वो अध्यक्ष भी हैं लोकल के। और उस सीट पर 1,10,000 जाट हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट लगाया कि किसी तरह से वो आरएलडी को सीट चली जाए और आरएलडी से वो प्रत्याशी न बन जाए। लेकिन वो आरएलडी से जब प्रत्याशी नहीं बने तो थक हार करके वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस ने उन्हें अपने नजदीक लगाया कि ठीक है, हम आपको लड़ा देंगे चुनाव, हम आपको समझ रहे हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उन्हीं को लड़ा दिया। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये तो काफी चोट पहुंचाने वाला, क्योंकि जाट परिवार की बहू है वो। हाँ भाई, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जयंत के यहाँ जाट का कोई मतलब नहीं है, ना वे जाट को मानते हैं। जाट को तो उन्होंने अपनी वोट का एक साधन मान रखा। कांग्रेस हो या अखिलेश जी हो या अब आज की तारीख में वे हो, वे कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे, इसका कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा। सिंपल बात नहीं, ये तो अपना नल का निशान मांगना है इनसे और कोई मतलब उनका नहीं है। कमजोर हो गए हैं जयंत जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ। कमजोर नहीं हो, खत्म। अगर इन्हें बीजेपी में मिलना था तो 14 में मिलते, जब इनकी कोई वक्त होती। आज तो ये खुद ही बीजेपी वाले खत्म होते जा रहे। अब जब समय समाजवादियों का रहा, जब उसमें खत्म वाली पार्टी में जा मिले। अब तो नहीं, समाजवादी के साथ रहना था। सलाहकार कौन है जयंत के, ने बताते नहीं? सब ऐसे ही है। सलाहकार ऐसे का सलाहकार हुआ करे तो बेवकूफ किस्म के आदमी। इनका कोई सलाहकार नहीं मानते किसी की। भाई इनका कोई सलाहकार है ही नहीं, और जो है उसकी ये मानते नहीं। पॉलिटिकली जयंत का ये निर्णय क्या दुष्यंत चौटाला जैसा आत्मघाती निर्णय हो सकता है भविष्य में? उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक। वहां तो आपके हरियाणा का जब आप पूरे का सर्वे करके निचोड़ करेंगे तो वहां तो कम से कम 30-35% जाट बैठता है पूरे हरियाणा में। यहाँ तो 2% भी नहीं बैठ सका। सारी यूपी का काट देते, यहाँ इसका क्या ढिल्ला उठेगा? ये तो उनसे भी बुरा हाल होगा इसका। तो यहाँ तो अभी इनकी जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, देखिए अभी आपने कहा कि जैन जो है वो जाटों को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या इस तरह की कोई थ्योरी है कि उन्हें लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो उनके साथ जाटों में तो वो है ही नेता, तो जाटों में कोई नया नेता ना पैदा करें? जो भी उनके दिमाग में है, उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात ये है कि जाट तो तेरे पिछलग्गू हैं, तू किसी को खड़ा कर दे, जाट तो तुझे ही वोट करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है चौधरी साहब, और आप ही के लिए बना है, मुझे लगता है सवाल ही आप ही के लिए बना है। ये हरिंदर मलिक वाले एपिसोड पर, जिसमें हरिंदर मलिक जो है वो अखिलेश यादव अड़ गए कि मैं हरिंदर मलिक को ही लड़ाऊंगा, और जयंत चौधरी दूसरी तरफ से अड़ गए कि मैं हरिंदर मलिक को नहीं लड़ने दूंगा। और फिर पुरानी पुरानी कहानियां सबके सामने आई। जैसे अखिलेश यादव को तो वो याद आया कि मुलायम सिंह जी की एक समर्थन में हरिंदर मलिक खड़े हो गए थे, और जयंत चौधरी को वो याद आया कि चौधरी अजीत सिंह के विरोध में हरिंदर मलिक खड़े हो गए थे। तो हरिंदर मलिक वाला जो एपिसोड है वो एक बहुत सीरियस एपिसोड है कि हरिंदर मलिक सांसद बने, यहाँ जीते यहाँ, और हरिंदर मलिक को मोबिलाइज करना, सब ऊंचा बढ़ने से जयंत चौधरी को दिक्कत थी। हाँ, नहीं उन्हें दिक्कत हुई होगी, लेकिन जाट समाज में आज हरिंदर मलिक का ओहदा बड़ा है और जयंत के मुकाबले हरिंदर मलिक की ज्यादा है। वो जाट समाज में ज्यादा इज्जत है आज की तारीख में जिला मुजफ्फरनगर। वो लोगों ने साबित भी करके दिखा दिया। इन्होंने पूरी ताकत लगाई मुजफ्फरनगर सीट पे, नहीं जीत पाए। बालियान जी, मंत्री जी भी थे, सरकार भी थी, शासन प्रशासन सब था, लेकिन जो खास तौर से आपका मलिक समाज था, गठवाड़ा खाप, उन्होंने एक तरफा से वोट करा। आधे ज्यादा बालियान ने करा। 99% जाट आपके बालियान साहब से खिलाफ हो रहे थे। जयंत ने जिस प्रकार से हरिंदर मलिक का विरोध किया, तो वो बात कहीं से चुभती है, तकलीफ देती है आपको ये बात कि जयंत ने जिस प्रकार से हरिंदर मलिक का विरोध किया? हाँ, गलत करा, करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
समाज में जिस तरीके से तो ये पावर वाले आदमी हैं, सामाजिक आदमी हैं, चौधरी साहब, ये आप सरकार जैसे ये भी थोड़ा सेंसिटिव सवाल है, आप जो है दीजिएगा जवाब, बचिएगा मत, कि मुसलमानों को लेकर के जाटों की क्या राय है? जाटों की ये राय है जी, मुसलमानों को लेकर खास तौर से हमारी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर इस जिले के अंदर और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट को राजनीति में जिंदा रहना है तो मुसलमान का साथ देना पड़ेगा और मुसलमान से साथ लेना पड़ेगा, अन्य ये मिट जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आरएलडी में जाने के, आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने के बाद से, एनडीए के साथ जयंत चौधरी के जाने के बाद से इन संबंधों में थोड़ी सी तल्खी आई है। हरेंद्र मलिक का रोल यहाँ बढ़ जाता है कि उनको अगर थोड़ा अधिक, हालांकि राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी में, मगर थोड़ा और उनको प्रमोट किया जाए तो शायद वो जाट मुस्लिम एकता को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मजबूत कर देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा ही असर पड़ेगा इस बात का। और हमें तो ये पता, जिस गाँव का पता, हम तो जब से हम पैदा हुए और अब हमारी 60-65 साल की एज है, हमारी साथ तो हमेशा गांव के जो भी लोकल बॉडी के चुनाव हुए उनमें मुसलमान हमारे साथ रहा, हम मुसलमानों के साथ रहे, कभी कोई विरोध नहीं हुआ, आज तक तो हुआ ही नहीं। ये पसंद ही जाट को करते हैं। तो दंगा पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश था। साजिश थी, कुछ नहीं था। हमारे गांव में एक मर्डर हुआ था, वो आपस में हुआ था, वो लोंडे लारों का आपस का झगड़ा था, हो गया, उसे भी हिंदू मुस्लिम करार दे दिया उन्होंने, जबकि वो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो तो आपस का ही विवाद था। दो का आपस का झगड़ा हो गया, आपस में जो जाटों में 50 बन लिए, आपस में विवाद हो गया। वो कोई विवाद थोड़ी था या हिंदू मुस्लिम था, वो बस झगड़ा था, मर गया आपस में। मतलब घटनाओं को जिस प्रकार से सांप्रदायिकरण किया जाता है, हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, कुछ नहीं, हमारे गांव में आज तक नहीं हुआ ऐसा, आज तक नहीं हुआ ऐसा। सब बड़े प्यार से रह रहे हैं, ना कोई झगड़ा है ना कोई विवाद है। पॉलिटिकल फॉर्मूला क्या है आपका विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को ये बताने का कि अपनी हद में रहो, हम जाट हैं? तो आपका पॉलिटिकल फॉर्मूला क्या है उन्हें, उनकी राजनीतिक पार्टियों को उनकी औकात बताने का? उनकी औकात का आपको क्या पता चल जाएगा जी। अब जो आने वाला चुनाव है, जब राणा परिवार की बहू जीत के जाएगी ना, अपनी हैसियत का पता चल जाएगा वो विपक्ष को। अखिलेश यादव के बारे में कैसा सोचते हैं आप? जैसे वो राजनीतिक तौर पर धरती पुत्र कहलाते हैं, मुलायम सिंह यादव किसानों के नेता थे, चौधरी चरण सिंह जी के प्रिय शिष्य थे, तो अखिलेश यादव को का कामकाज आपको कैसा दिखाई देता है? अखिलेश जैसा काम काज जो भी कुछ उन्होंने हाईवे वगैरह हाईवे बनवाए हैं, जो भी कार्य करे, एक इंजीनियर था, पढ़ा लिखा लड़का था, बहुत अच्छे करे, लेकिन कुछ हर समाज में, जैसे मायावती के समाज में कुछ हरिजनों ने उसका मिसयूज करा, इनके राज में भी कुछ अनपढ़ मुसलमान कह लो, सब कुछ नहीं, उन्होंने उसका विरोध करा और उन्होंने हिंदुओं को ये साबित करा कि अखिलेश हमारा ही है, जबकि ऐसा उसके दिमाग में नहीं था। उसके दिमाग में ये नहीं था कि मैं मुसलमान का हूं या हिंदू का, वो तो सबका मुख्यमंत्री था। लेकिन उससे लोग नाराज हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। आप उस बात को लोग हटकर समझ गए कि ऐसा नहीं था। ठोकर लग गई तो अकल आ गई, अकल आ गई सबको, और सबका झुकाव और लगाव उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। डेवलपिंग नेता है अखिलेश यादव, सबका झुकाव सभी बिरादरियों का अखिलेश यादव की तरफ है। मैंने एक्चुअली इनसे ये बात की और जाट पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की। भूपेंद्र चौधरी इनका नाम है और भुम्मा गांव में ये रहते हैं। मैं हूँ आस मोहम्मद, बहुत धन्यवाद आपका।